अस्सलाम वालेकुम। इस हमारी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जैसे कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। एक नाम नहाद मुफ्ती मुफ्ती सईद ने ख़ानदान अब्बासिया की जो ख़ानदान पे अटैक किया, इंतहाई नज़ेबा और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। आज हमारे साथ मेहमान हैं आले ढूंढ अब्बासिया के सरपरस्त आला रुखसार अब्बासी साहब। 20 साल से काम कर रहे हैं ख़ानदान अब्बासिया के शजरों पे। तो जो मौसूफ ने चैलेंज किया कि इनके पास कोई जो शजरा है वो मौजूद नहीं, हमने 200 साल तक मेहनत की, 200 साल तक देखने के बाद हमने जो फतवा दिया कि ये इनका तल्लुक खानदान अब्बासिया से है ही नहीं, असलन अब्बासी नहीं है। तो बात करते हैं रुखसार अब्बासी साहब से कि क्या जो अब्बासी हैं ये असलन अब्बासी हैं यानी ढूंढ अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। रुखसार साहब, सबसे पहले कहते हैं आप। सर, आपकी तकरीबन 18 से 20 साल सुनने में आ रहा है आपने जो इस पे काम करे, क्या कहेंगे सबसे पहले? जी, इस पर जो है वो दाता डूमर खान की औलाद पर ऊपर तो जितने भी हैं बहुत सी किताबों में हवाले मिल जाते हैं, लेकिन दाता डूमर के जो बेटे इनकी औलाद जो है आगे उनकी जो नस्ब है बहुत ज़्यादा शाख है। सर, सबसे पहले ये बताएंगे क्या हमारे पास शजरे हैं जो हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जाके मिलते हैं? ये सवाल है सबसे पहले, आगे फिर मज़ीद बात करेंगे। जी, ये जो है नसाब अरब हमारे जितने मुअर्रिखीन जिन्होंने किताबें लिखी हैं उसका हवाला उन्होंने दिया है। नसाब अरब में हज़रत अब्बास से लेकर उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास इसी तरह नीचे सईद तक जो है वो अरबी किताबों में हमें नसाब अरब में से शजरा मिलता है। सईद से नीचे जो है वो गियासुद्दीन उर्फ ज़राब खान, नसाब ज़फ़र, जौनपुर और अब्बासियान हिंद पुरानी किताबें उससे यहाँ तक शजरा में मिल रहा है। इसके अलावा जो है शेरों से कुर्सी राय जो है वो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। हर साल 6 महीने बाद वो हमारे घरों में जाकर शजरा पढ़ा करते थे और 7 जो बच्चे पैदा होते थे उनके नाम लिख देते थे। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने वक्तों से ये इंतज़ाम चला आ रहा है। अब जो है वो 30-35 साल से हमारे कुर्सी राय फौत हुए हैं, तो उसके बाद ये काम रुका है। सर, वो आपने जो 20 साल काम किया, आपने क्या काम किया ये जरा बताइए। उसमें पहले तो हमें शजरा कुर्सी राय से मिल गया था, लेकिन बहुत सी शाखें थी ऐसी जिन पर 30-40 साल में काम नहीं हुआ है, उनके नाम दर्ज नहीं है। उनको ढूंढना, उनके नाम ढूंढना, उनको दर्ज करना लाजमी था। तो इस पर वर्क करते रहे कि दादा डूमर खान के जो 5 बेटे हैं, 5 बेटों की औलाद कहाँ कहाँ आबाद है हमारी हज़ारा कश्मीर में। अभी आपके पास शजरा मौजूद है हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह जो है वो नसाबुल कबाइल जो कैप्टन अशरफ साहब ने तारीफ की थी उस पर हज़रत अब्बास से लेकर आगे नीचे दादा डूमर खान के बेटों के नीचे जो पत्तियाँ निकलती हैं, फर्ज करें मैं बैराम दादा बैराम खान की औलाद से, तो दादा बैराम खान के नस्ल से कमाल खान तक उन्होंने शजरा उस किताब नसाबुल कबाइल में लिखा हुआ है। अब 5 पुश्तें जो हैं वो उस पर दर्ज नहीं है। जिस तरह मेरा मेरा नाम, मेरे वालिद साहब का नाम, मेरे दादा का, मेरे परदादा का, सतारा खान, इज़्ज़त खान से ऊपर सारे नाम उसमें मिल रहे हैं, उससे नीचे जो है वो हम सबको पता है। और फिर जो बात मुफ्ती साहब ने कही कि 200 साल की, 200 साल का रिकॉर्ड इससे मुराद है 6 पुश्तें, तो ये 6 पुश्तें तो हमें महकमा माल से भी मिली हैं। सर, मौसूफ का ये कहना है, बदनामे ज़माना में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ मैं शक के लिए, कि शक का ये कहना है कि 200 साल तक हमें रिकॉर्ड मिला है महकमा माल के अंदर। महकमा माल को आए मेरे ख्याल में शायद 200 साल ही हुए हैं। जी, महकमा माल जब आया तो अंग्रेज़ ने आकर इस पर काम किया है, जब बरसगीर में आया तो उससे मुराद 200 साल है। 200 साल से नसाबुल अरब का जो इल्म है, नसाब का जो इल्म है उसके मुताबिक 100 साल में 3 पुश्तें गुजरती हैं। ये 6 पुश्तों का साथ दे रहे हैं कि 6 पुश्त से इनकी कौम ढूंढ लिखी हुई है। कौम ढूंढ सिर्फ इस वजह से लिखी हुई है कि
बहाउद्दीन ज़करिया के मरीद थे। उनको लक़ब मिला है ढूंढ खान का। जब उन्होंने ढूंढ खान कहा तो एक वली की ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ उनकी आगे जितनी नस्ल चली वो ढूंढ कहलाती है। अब अगर दूसरी तरफ मौसूफ साहब को ये भी बताया जाए कि हमें तो कब्रों का भी पता है कि उनकी कब्रें कहाँ हैं। ज़ुराब खान, गयासुद्दीन और ज़ुराब खान की कब्र दुरानकोट कोटा में मौजूद है। उस जस खान पलंदरी में उनकी मौजूद है। शाह वली जो है वो शाह रुकन आलम के मज़ार के अंदर उनकी कब्र है। दादा डुमट खान, दाइमत खान उर्फ दादा डुमट खान घोड़ा गली दना में उनकी कब्र मौजूद है। उससे उनके बेटे पम्मी खान और भागवत खान उनकी फगवाड़ी में मौजूद है कब्रें। फिर नीचे आए तो बैराम खान की खचूट में है। बैराम खान की नस्ल में से जो ये औलिया गुजरे हैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ। दरी खान गुजरे हैं जिनकी संबल ब्याह में उनकी है। खूब खान गुजरे हैं जिनकी नबल में है। गुल्लू खान जो है वो भी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, स्नियो में उनका मज़ार है। ये हमारी नस्ल के वो लोग हैं जिनके मज़ार आज भी मौजूद हैं। दादा सतारा खान नदकोट वालों के भटके, वो भी एक वली थे, उनकी भी एक कब्र आज तक नदकोट में मौजूद है। मौसूफ ने तो सिर्फ शजरा मांगा सर, आप तो कब्र भी बता रहे हैं, हमारी कब्रें कहाँ कहाँ पे हैं सर, अब तो नींद भी नहीं आएगी जनाब को। सर जो रिसर्च जो होती है या तहकीक जो होती है वो तहकीक इसी तरह मुकम्मल होती है कि कम से कम इतना पता हो कि कहाँ हमारे जो हैं वो आबाओ अजदाद के नाम क्या हैं, उनकी कब्रें कहाँ कहाँ मौजूद हैं। सर मौसूफ ने तो शजरा मांगा, अब क्या करेंगे आप मौसूफ को? मैं तो उन्हें कहता हूँ कि आप आएँ, हम आपको ये कब्रें दिखाएंगे। 200 साल की आप बात कर रहे हैं, हम आपको 700-800 साल के ये सारा रिकॉर्ड नहीं, दिखाएंगे। आप सिर्फ कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूँ कि आए, हम कब्रें भी आपको दिखाएंगे। शजरा निसोब नाम लिखे हुए कब्रें भी आपको बचाएंगे, और कब्रें भी वो रोजे होंगी औलिया अल्लाह के लोग ही गुजरे हैं सारे। अब्बासी साहब, जैसा कि आप जानते हैं जिस पे जबान इस्तेमाल की इंतहाई नज़ेबा जबान, क्या कह रहे हैं ये इनके नाकस इल्म है या फिर ज़हनी तौर पे ये अपसेट हैं कि एक तो हिंदुओं के साथ जाके मिलाया है कि जितने भी लिखते हैं राजा राजा टाइटल है, ये तो कौम तो नहीं है। इसी तरह जो है ना इसके साथ सरदार लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, खान इस्तेमाल किया है। अब भाई आप खान हो तो फिर अब्बासी कहाँ से, आप राजे हो तो फिर अब्बासी कहाँ से? तो मैं जो सुन रहा हूँ अपने बड़ों से या जो मैंने कहीं पे पढ़ा है हमने कि हमारे बाबा बावलपुर जो थे सादक खान मेरे ख्याल में लिखा करते थे, और उनकी कितनी पीढ़ी तक सादक खान या बेहतर रहनुमाई करेंगे। जी जी बिल्कुल। बावलपुर के जितने भी अब्बासी हैं उन्हें भी खान अपने साथ लगाया है। खान, राजा, सरदार कोई भी है, ये लक़ब है, टाइटल है, ये कौम नहीं इससे बनती। जनाब ने भी कहा कि वो असल अब्बासी हैं, तो फिर उन्होंने तो खान लिखा है। लिखा है, लेकिन ये उन्होंने शजरा ये अगर शजरे पर काम करते या इनसाब का इल्म जानते होते तो उन्हें ज़रूर तारीखी किताबों में से ये मिल जाता कि बावलपुर वाले कहाँ से अलहदा हो रहे हैं, और ये हम जो है मरी कोटा हज़ारे वाले ये कहाँ से हमारी लड़ी अलहदा हो रही है। सर आप 20 साल से अकेले काम कर रहे हैं शजरों पे, माशाल्लाह मैंने देखा है। मैं तकरीबन 2.5-3 घंटे से आपके पास बैठा हूँ, टोटल मैंने आपका यहाँ पे काम देखा है, किताबें देखी, तो कभी दुख नहीं हुआ कि एक अकेले काम कर रहा हूँ और जो हमारे खास करके बड़े बड़े नाम है, बड़ा बड़ा पेन फ्लैग पे लिखते हैं अब्बासी साहब या राजा साहब, ठीक है, तो ऐसे मौके में मैदान में कोई नजर नहीं आता हमें। असल हर इंसान को अल्लाह पाक ने किसी न किसी काम के लिए चुना हुआ है। जिसके ज़िम्मे कोई काम है वो काम उसी ने करना है। एक वक्त था मैं भी बड़ा सोचा करता था कि ये लोग फलां 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 लोग जो हैं ये नेकी के काम में आगे क्यों नहीं आते, ये क्यों नहीं करते। लेकिन जब इस जगह पर मैं पहुंचा हूँ कि नेकी, अच्छाई और बुराई ये नसीब में लिखी है, जिसके नसीब में लिखी होगी वही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। ये बहुत इंतहाई मुश्किल काम है जिसको कोई हर बंदा कह रहा है कि मैं कर लूँगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ मैं एक इस बात पर चैलेंज करता हूँ
کہ دادا ڈومٹ خان کے 5 بیٹوں کی اولادوں کے متعلق اگر سارا کلیئر کر دیں کہ فلاں پتی فلاں جگہ آباد ہے، فلاں پتی فلاں جگہ آباد، تو بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی کر جائے۔ میں بھی ابھی طالب علم ہوں اس فیلڈ کا، شجرہ نسب کا، پورا میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں کہ کہاں سے کہاں تک یہ لڑیاں جا رہی ہیں اور کہاں تک۔ یہ تو ہم جملہ کہہ دیتے ہیں کشمیر، ہزارہ، مری، پوٹھوار، لیکن جب نیچے ہم آئیں گے ان کی گوتھوں پر کہ کون کون سی گوت ہے، فرض کریں کہ اس وقت جو ہے دادا پمی خان کے آگے جو گوتھیں چل رہی ہیں کئی درجن ہیں صرف ایک دادے کی، جس میں ایک پمی خان کے بیٹے ہیں چوگا خان، دوسرے ہیں باگوت خان۔ اب باگوت خان کی لڑی میں سے تاج خان کی نسل تج آل کہلاتی ہے، بہرام خان کی بہرام آل کہلاتی ہے، راجہ خان کی جو آگے لڑکیاں ہیں اس میں آ جاتے ہیں استال آ جاتے ہیں، است خان، اڈو خان کے اڈوال آ جاتے ہیں، کمری خان کے کمریال آ جاتے ہیں، ملو خان کے ملوال آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار گوتھیں آگے بن گئی ہیں۔ ان سب کو ٹریس کرنا، ان کو ایک کتاب میں بند کرنا انتہائی مشکل تھا۔ سر اتنی ہماری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، باسیوں کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جس طرح آپ آل ڈیولپمنٹ ڈونر باسی کے سرپرست اعلیٰ، اس طرح ہماری انجمن اتحاد عباسیہ بنی ہوئی ہیں اور بہت ساری بنی ہیں۔ سر جب سے اس نام نہاد مفتی نے ہمارے ماں باپ یعنی ہمارے نسب کی طرف انگلی اٹھائی تو یہاں پہ سب تنظیمیں خاموش ہیں۔ ایک سوائے شفاعت مقبول عباسی انجمن اتحاد عباسیہ جو ضلع ہماری کے صدر ہے، ہمارے بھائی دوست ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ یہاں پہ ہمیں نظر نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہے ان تنظیموں کا؟ دیکھیں تنظیمیں جس طرح ملک میں سیاسی پارٹیاں چل رہی ہیں اسی طرح تنظیمیں بھی بنتی رہتی ہیں۔ اب تنظیموں کا دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان کا ورک کیسے چل رہا ہے، کیا یہ تنظیمیں جس طرح کون کون سی سیاسی پارٹی عوام کے مفاد میں ہے، ہر آدمی دیکھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ یہ جو ہماری تنظیمیں بنیں گی تو ہماری برادری کو یہ ہوگا کہ وہ چیک کر لیں گے کہ آیا جو ہے ان میں سے کون صحیح ورک کر رہا ہے، کس کا آگے آنے والی نسل کو فائدہ ہے، وہ کیا کیا ان کے منشور ہیں جس پر یہ آگے جو ہے ہماری نسل۔ دیکھیں ہمارا تو ایک سیدھا سا ہے کہ ہم پورے پاکستان کے عباسی یا دنیا کے عباسیوں پر کام نہیں کر رہے، ہم صرف ڈونڈ عباسی شاہ ولی اور ڈونڈ خان کی نسل میں سے دادا ڈومٹ خان ہے، دادا ڈومٹ خان کی اولاد پر بھی ابھی تک پورا کام نہیں ہو سکا۔ سر آخر میں مفتی صاحب کو موصوف کو کیا پیغام دیں گے؟ مفتی صاحب کو پیغام میں نے آل ڈومٹ ڈونڈ عباسیہ پیج پر سے بھی دیا تھا غالباً 9 ستمبر کو، پھر کچھ برادری کے لوگوں نے اصرار کیا، ان کو بھی میں نے پیغام دے دیا کہ انہیں کہیں کسی جگہ آئیں بیٹھیں، آپ کو جو چیز چاہیے ہم دیں گے۔ اگر پہلے آپ یہ طریقہ کرتے کہ میں نے فتویٰ دینا ہے، مجھے شجرہ نسب چاہیے، تو پھر ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ اب آپ نے جو الفاظ استعمال کیے یا جو طریقہ کار آپ نے استعمال کیا، میری بات آپ نے چھین لی ہے، تو آپ کی اس لب و لہجے اور اس گفتگو کی وجہ سے اب آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اگر کسی تیسری جگہ آپ آتے ہیں ویل اینڈ کم، ویل اینڈ گڈ، ہم آپ کو رسپیکٹ کریں گے۔ اگر یہ پھر بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی موصوف کو احساس نہیں ہو رہا ہے تو آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے تحت جو کوئی دفعات بنتی ہیں یا جو طریقہ کار آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم سب کچھ کریں گے، جو بھی ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور کامیابی ناکامی کسی کے ہاتھ میں نہیں، وہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کی دعا سے، جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دی تھی، اس کی مثال سامنے دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد ہیں ان میں آقا علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کی
बहुत फैली है और हुक्मरानी भी उनके पास है। जी नाज़रीन, ये मैं एक मतलब आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने हमारे बड़ों की गुफ्तगू सुनी। रफ्तार अब्बासी साहब माशाल्लाह 20 साल से काम कर रहे हैं, और ये मौसूफ जो मुफ्ती साहब हैं, आप सोचते होंगे कौन से मुफ्ती साहब हैं, ये वही मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने इमरान खान का इद्दत के दौरान निकाह पढ़वाया, और जब तक वो वज़ारत उज़्मा पे रहे ये खामोश रहे। जो इन्होंने वज़ारत उज़्मा छोड़ी, साथ ही फेमस होने के लिए जो इन्होंने फतवा दिया कि वो जो निकाह था वो इद्दत के दौरान हुआ। इमरान खान साहब पे जो FIR होगी, सबसे पहले FIR बनती थी मौसूफ के खिलाफ, क्योंकि ये मुफ्ती आदमी दीन को समझने वाले हैं, इनके खिलाफ FIR नहीं हुई तो फिर इमरान खान के खिलाफ होगी। इसके साथ 76 के मकाम पे मैं पहले भी बहुत मतलब बता चुका हूँ, बरकव इस्लामाबाद से आए 17 मील टोला तक रात करके तकरीबन 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मौसूफ में रोड पे जो वो रोड है, उसे रोड आधी रोड भी बीच में काट के उसे तमीरात की, बरसाती नाले पे तमीरात हो रही है। सामने मुल्क का अहम इदारा है एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, फिर भी सब खामोश हैं, कोई मौसूफ के खिलाफ केस नहीं। मौसूफ के जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, लोगों के साथ तनाज़े भी हैं ज़मीनों के, खुद आके देख सकते हैं। इसके साथ जो इंतहाई अफसोस की जो बात है वो ये है कि मौसूफ इदारों का नाम इस्तेमाल करते हैं। लोगों के अंदर खौफ और रात फैला हुआ है कि मौसूफ का मुल्क के अहम इदारों के साथ तल्लुक है। मैं इदारों से पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त वेरिफिकेशन करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग इदारों का नाम इस्तेमाल करें। ना तो इदारे ऐसे अनासर को रखते हैं जो बदनामी का बायस बने इदारों का, ना ही जो है इदारों वाले ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कोई और बात करना चाह रहे हैं आप? आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ जो अपने मुल्क के अदारों से कि कम अज कम हर सियासी पार्टी के लीडर का आप एहतसाब कर रहे हैं, आम जो है पाकिस्तानी शहरियों का एहतसाब कर रहे हैं, तो इन मौसूफ का मुफ्ती सईद वल्द मोहम्मद शफी 76 के मकाम पर इनकी आमदन क्या है, इनके गशवारे क्या दिए हुए हैं, और आमदन के ज़राए क्या हैं और अखराजात क्या हैं, और क्या कुछ इन्होंने बनाया है। इस पर FBR, नैब, दूसरे जितने अदारे हैं वो क्यों खामोश हैं? उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि मौसूफ को इनकी इनकम कितनी है और इनके अखराजात कितने हैं, और ये जो कुछ इन्होंने बनाया है ये कहाँ से आ रहा है। इस पर जो है वो FBR जो भी मुतलका महकमे हैं वो इस पर अपनी ज़रूर देखभाल करें। दूसरा, ख़ास करके रावल डैम में पानी आ रहा है, इनके तर्स के साथ से जो नाला आ रहा है उसको ये मौसूफ को तंग कर रहे हैं। जो लोग ये मुतलका हैं इनके, उनको भी चाहिए कि अपनी ड्यूटी देखें और अपना काम सर अंजाम दें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आखिर में मुफ्ती साहब को मैं पैगाम देना चाहूँगा, मुफ्ती साहब आप होते कौन हैं? आपको ये राइट किसने दिया, आपको ये हक किसने दिया कि आप हमसे शजरा मांगे, वो भी सीधा सीधा हमारे नस्ब की तरफ उंगली उठा के? शायद खानदान अब्बासिया की तारीख का आपको नहीं पता, अगर नहीं पता तो गिरद नवाज जो लोग हैं उनसे पूछ ले। मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह ज़रूर होगी, अदालत के अंदर होगी। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। अगले नए प्रोग्राम तक अपने मेहमान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दें। अल्लाह ने